हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग मॉडल पेपर ABBMU BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम के टॉप क्वेश्चन बायोलॉजी प्लस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करेंगे, जो यूपी सीनेट पे बिल्कुल आधारित क्वेश्चन 2026 के लिए हैं। आज के इस मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम बायोलॉजी का करेंगे। यदि आप लोग हमारी पिछली वीडियो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जो हमने 25 का प्रैक्टिस सेट करा दिया है क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड द ह्यूमन बॉडी। यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पेंक्रियाज, लीवर, थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि लीवर जो है बिल्कुल लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। देखिए इसमें जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय का कार्य होता है HCl को पाचन तंत्र हमारे पेट में करता है, और थायराइड जो होता है ये एक थायराइड ग्रंथ पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यानी विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। यानी पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रूट, लीफ, स्टीम, फ्लावर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए बताइएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लीफ, यानी कि पत्ती जो होगा इसका एक पौधे का प्रकाश संश्लेषण भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह केंद्र कौन कहलाता है, क्या कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्गी का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोशिका का ऊर्जा अर्थात कि माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिएगा इसमें जो होता है राइबोसोम जो होता है ये एक प्रोटीन का पाचन तंत्र करता है। लाइसोसोम जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण के पत्तियों में बड़ा पाया जाता है, और गोल्गी का जो होता है ये आदान प्रदान करता है, प्रोटीन का आदान प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है इसका करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीजन होगा, जैसे कि बी इसका राइट होगा, जो ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। यानी मानव रक्त का समान pH मान कितना होता है? 6.4 या 7.4 या 8.2 या 5.6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 7.4 होता है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पिछले ईयर्स 25 में क्वेश्चन पूछा गया था। मानव शरीर का pH मान यानी कि रक्त का pH मान पूछा गया था, यूपी सीपेट में पूछा गया था, यूपी सीपेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच विटामिन इज सिंथेसिस बाय ह्यूमन बॉडी व्हेन स्पॉट ऑफ द सनलाइट। इस सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर के द्वारा कौन सा विटामिन प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि 2025 या 25 एग्ज़ाम में जो सीनेट में क्वेश्चन आया था विटामिन सी का क्या कार्य होता है, इसके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन डी। ये प्रकाश के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। इसको जो है एक गरीबों के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सनलाइट के सूरज की किरण से पाई जाती है। गरीब अमीर सबके लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी।
यानी गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, एल्वेओली, न्यूरॉन या ग्लोमेरुलस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा नेफ्रॉन होगा, जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होता है। देखिए एल्वेओलाई जो होता है ये फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है, और न्यूरॉन जो होता है ये मस्तिष्क का होता है। तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा जो नेफ्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कंट्रोलेशन? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और सामान्य नियंत्रित करता है, यानी कि समन्वय को नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा सेरिबेलम या सेरिबेलम या सेरिबेलम या मेडुला ऑब्डोगेंडा या पल्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सेरिबेलम जो होता है ये मस्तिष्क के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच एंजाइम इज रिलेशेबली फॉर द प्रोटीन डाइजेशन इज द स्टोमक? यानी कि पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो इसका ऑप्शन है एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो होता है ये फैट आधार की वसा का पाचन करता है। और जो ये हमारा जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन जो होता है स्टार्च टाइलिन में पाया जाता है, तो ये स्टार्च के पाचन में कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन? यानी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? फाइट डाइजेशन अर्थात कि वसा का पाचन करना, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, या ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का बनाना, या इम्यूनिटी अर्थात की प्रतिरक्षा करना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करना जो होता है ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। जो रक्त का थक्का जमाना जो होता है ये प्लेटलेट्स यानी कि विटामिन के कारण होता है। फैट का वसा जो होता है ये लाइपेज के प्रोटीन कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच हार्मोन्स रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल? यानी कि रक्त शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये रक्त के स्तर को नियंत्रित करने वाला एक एंजाइम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स यानी आरबीसी? लाल ब्लड कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है इम्यूनिटी प्रतिरक्षा करना, या ऑक्सीजन ट्रांसफर की ऑक्सीजन का परिवहन करना, या ब्लड क्लोटिंग रक्त का थक्का जमाना, या डाइजेशन के पाचन करना? तो आरबीसी का कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपिस, टिबिया, रेडियस, इसको रेडियस कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस की होती है, ये हमारे कान में पाई जाती है। फीमर जो होता है सबसे बड़ी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है। टिबिया जो हमारे पैर में पाई जाती है, जो गांठ पे पाई जाती है टिबिया। रेडियस अल्ना जो होती है ये हमारे हाथों में पाई जाती है हड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? यानी कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? डाइजेशन ऑफ द फूड, या एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर यानी जल का अवशोषण करना, या प्रोटीन संश्लेषण की प्रोटीन का संश्लेषण करना, या हार्मोन सिलेक्शन के हार्मोन्स का श्रवण करना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बड़ी आंत का कार्य होता है जल का अवशोषण करना। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए बी ओ। तो सर्वदाता जो होता है ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड द मेमोरी?
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और स्मृति के लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्डोगंडा या हाइपोथैलेमस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मस्तिष्क। ब्रेन जो होता है ये बुद्धि और स्मृति के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड रिस्पॉन्सिबली फॉर कोटिंग, यानी कि रक्त का कौन सा घटक थक्के बनने के लिए उत्तरदायी होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो रक्त का थक्का जो होता है हमारा प्लेटलेट्स के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये संक्रमण से लड़ता है, और आरबीसी जो होता है ये रक्त का हमारे शरीर में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसका आरबीसी का काम होता है। प्लाज्मा जो होता है हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मनी चैम्बर, मानव हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इधर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है पित्त रस अर्थात कि बाइल जूस का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, या वसा का पाचन करना, या विटामिन का पाचन करना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है ये फैट अर्थात कि वसा का पाचन करता है। पित्त रस में जो होता है बाइल में ये फैट वसा का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड द मिनरल्स, यानी कि पौधे का कौन सा भाग जल और खनिज का अवशोषण करता है? तो ऑप्शन नंबर होगा लिम्फ, स्टेम, रूट, फ्लावर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रूट, अर्थात कि जड़ के माध्यम से जो होता है, जड़ के माध्यम से हमारा मिनरल्स एंड वाटर का अवशोषण होता है, यानी कि पौधों में ट्रांसफ़र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, इस सामान्य मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियम, 36 डिग्री सेल्सियम, 37 डिग्री सेल्सियम, या 38 डिग्री सेल्सियम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 37 डिग्री सेल्सियम होता है मानव शरीर का तापमान। अगर यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में 98% फ़ारेनहाइट होता है डिग्री सेल्सियम मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस में हमारा 37 डिग्री सेल्सियम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण करना, या वाटर अब्जॉर्ब अर्थात कि जल का अवशोषण करना, या प्रोडक्ट ऑफ द बाइल यानी पिष्ट का उत्पादन करना, या रक्त का शुद्धिकरण करना? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए जो होता है पोषण और तत्वों का अवशोषण करना। एक ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, जो छोटी आंत का कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑर्गन प्रोडक्ट इंसुलिन, इंसुलिन का उत्पादन कौन सा अंग करता है? लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, स्टमक? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, अग्न्याशय से यानी पेंक्रियाज से हमारा इंसुलिन उत्पादन होता है। लीवर जो होता है हमारा बाइल जूस कार्य करता है, किडनी जो होता है ब्लड को प्यूरिफिकेशन अर्थात कि साफ करता है, स्टमक जो पेट होता है यहाँ पर HCl रिलीज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वुलाई इन द लंग्स, फेफड़ों में उपस्थित एल्वुलाई का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, या रक्त का शुद्धिकरण करना अर्थात कि ब्लड प्यूरिफिकेशन, या डाइजेशन अर्थात पाचन करना, या हार्मोन्स प्रोडक्शन के हार्मोन्स का उत्पादन करना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड चेंज, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 20 नंबर ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबली
फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के में बनने के लिए कौन सा विटामिन का आवश्यकता होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के का उपयोग होता है। देखिएगा, विटामिन सी जो होता है स्कर्वी के लिए जाता है, विटामिन बी बेरी के लिए बेरी के लिए होता है, और विटामिन ए जो होता है रिकेटस में आवश्यकता के विटामिन के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है? हार्ट, लीवर, स्किन, लंग्स। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत घुमा के फिरा के आते हैं। पिछली बार पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो काफ़ी लोगों ने इस पर लीवर पे लगाया था, क्योंकि लीवर इसका नहीं होगा, लीवर होगा गलत। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? होता है स्किन। इसका सी राइट ऑप्शन होगा। यदि लीवर में जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तंत्र कौन सा होता है, तो फिर उसका होगा लीवर, अन्यथा ये गलत होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, स्किन जो होता है सबसे बड़ा अंग होता है। और अंग तंत्र की बात करें तो फिर इस लीवर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? ऑर्गन, टिश्यू, सेल या ऑर्गन स्टेम यानी अंग प्रणाली। तो इसका ऑप्शन लगभग सब लोग ही रखते होंगे, क्योंकि कोशिका जो होती है सेल, ये मानव शरीर की मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। टिश्यू जो होता है हमारे मानव शरीर का कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। विच हार्मोन्स इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन्स, यानी किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहा जाता है? इंसुलिन को, कार्टिलेज को, या थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्टिलेज को कहा जाता है तनाव हार्मोन्स। इसको तनाव हार्मोन्स को कार्टिलेज के नाम से आता है। तो इसमें एस्ट्रोजन का प्रयोग कहाँ होता है? ये फीमेल में जो होता है LH FH अंडाणु, यानी कि LH और FH ऐसे ही अंडाणु के ओवम निर्माण करने के लिए एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, डेवलप होते हैं तो फिर जाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द ह्यूमन ब्लड प्रेशर, मानव रक्तचाप की समान सीमा क्या होती है? 120/80 या 80/120 या 70/110 या 60/110 या 90/140। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 80/120। इसका ए ऑप्शन राइट होगा, मानव रक्त की समान रक्तचाप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आँख का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया, पुतली या लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पुतली। पुतली जो होता है आँख का एक प्रवेश प्रकाश की जो है इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। और रेटिना जो होता है, रेटिना में जो होता है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया का कार्य होता है हमारे प्रकाश में आने वाली वस्तु, हमारे आँख पर पड़ने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना था कि रोक कर रखना। लेंस जो होता है ये लेंस द्वारा बनी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देना लेंस कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBC का कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, प्रतिरक्षा करना, या रक्त का थक्का बनाना, या पाचन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रतिरक्षा करना। WBC का कार्य होता है संक्रमण से लड़ना और उनका प्रतिरक्षा करना, यानी कि हम लोगों को किसी भी संक्रमण से बचाना। क्वेश्चन नंबर 32। द ह्यूमन किडनी फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन थ्रूस विथ स्ट्रक्चर, यानी कि मानव गुर्दे रक्त को छानकर मूत्र की संरचना के माध्यम से बनता है। नेफ्रॉन, यूरेट्रस, मूत्राशय या मूत्रमार्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स जो होता है ये एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक के माध्यम से ब्लड को छानकर मानव गुर्दे द्वारा बनता है। स्टेटस करेक्ट, मूत्र को छानकर एक करेक्ट ब्लड बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच इज द
साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बीगेन, यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो इरेक्टम या होमो हेबिलस या होमो सेपियंस या आल्ट्रालेपिथेकस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी, होमो सेपियंस जो होता है मानव का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल प्रोटेक्ट द ब्रेन, मानव कंकाल का कौन सा भाग मस्तिष्क की रक्षा करता है? रिब्स केप्स, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी या क्लेविकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खोपड़ी स्किल जो होता है ये मानव मस्तिष्क का रक्षा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द प्लांट सेल, पादप कोशिका का ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा होता है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस कहलाता है। ये एक पावर हाउस ऊर्जा उत्पादन करता है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। नाभिक ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान में क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच डिजीज इज कॉल्ड बाई ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, रिकेटस, बेरीबेरी या रात में अंधापन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्बी नामक रोग होता है। रिकेटस जो होता है कुत्ते काटने से होता है। बेरीबेरी विटामिन बी से होता है, B1 होता है। और रात में अंधापन जो होता है विटामिन ए, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से आता है, विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर, यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, पित्त उत्पादन करना या तंत्रिका तंत्र करना या प्रोटीन का पाचन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पित्त का उत्पादन करना, यानी कि बाइल प्रोटेक्शन करना। यकृत का काम होता है पित्त का उत्पादन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स हेल्प इन फीटिंग इन्फेक्शन, इस संक्रमण से लड़ने से कौन सी रक्त कोशिका सहायता करती है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा WBC जो होता है ये संक्रमण से लड़ने के लिए सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउट मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कॉल्ड, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिकुलर टिश्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एपिडर्मिस। त्वचा की सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DNA, DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डिहाइड्रेट न्यूक्लिक या न्यूक्लिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ओ सॉरी 41, हाँ 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ आल्सो कैनॉट, न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? त्वरण का नियम, जड़त्व का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गति का नियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जड़त्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये प्रथम नियम न्यूटन के प्रथम नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट वेहिकल्स, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁶, 3 × 10⁴, 3 × 10⁻10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 × 10⁸। तो इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज द यूज मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या ओहमीटर।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वोल्ट मीटर। बी इसका राइट आंसर होगा। उपकरण का उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। ओके फ्रेंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर पहुँचे। बाकी आप लोग हमने 48 क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग बताना कितने आप लोगों के राइट हैं। ओके फ्रेंड्स।